तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का विकास बिहार बोर्ड पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के पॉलिटी के चैप्टर 2, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया आप लोग सामने कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 22। और यहाँ से याद रखिएगा कुछ इसका पॉइंट। अगर पूछे कि भारतीय संविधान जो था, मूल संविधान था, उसमें कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाएं थी। स्टार्टिंग में कितना भाषा था, तो 14 भाषा था। ठीक ना। कब? जब 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को भाषा लागू हुआ था उस टाइम। ठीक ना। और याद रखिएगा, और भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है, तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में है। तो 22 भाषा कैसे कैसे हुआ 14 से, थोड़ा समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए। देखिए, संविधान 15वीं भाषा जोड़ा गया। 14 के बाद क्या था? 15। 15वीं भाषा का नाम है सिंधी। 15वीं भाषा कौन है? सिंधी है। सिंधी। इसको कब जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया था। इस तरह भारतीय संविधान में 15 भाषा हुआ। ठीक ना। फिर इसके बाद याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाओं को जोड़ा गया। कितना? 3 भाषा। इसका ट्रिक क्या है? न, म, आ, क, नमक। न से हो जाएगा नेपाली, म से हो जाएगा मणिपुरी, क से हो जाएगा कोंकणी। यानी कि 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में 3 गो भाषा जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। याद रखिए। इस तरह से 15 3 18 हुआ। और फिर लास्ट में 4 गो और जोड़ा गया है, जिसका नाम क्या है, तो याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया है, जिसका नाम है इसका ट्रिक से याद करते हैं बोडो डोगरी बोडमास। और 1 मिनट रुकिए। देखिए, ये चारों भाषा कैसे याद रखें? बोडमास से बोडमास से याद करते हैं। ठीक ना। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कैसे? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषाओं को जोड़ा गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। लेकिन याद रखिएगा, बार बार प्रश्न रिपीट हुआ है कि बिहार की एकमात्र भाषा कौन है जो भारतीय संविधान में शामिल है। याद रखिएगा मैथिली। कौन है? मैथिली भाषा को संविधान में शामिल किया गया है। और यह याद रखिएगा राजस्थानी और इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा को संविधान में शामिल नहीं किया गया है। इस बात को आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग के सामने कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से प्राप्त हुआ। तो याद रखिए 73वां संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। ठीक ना। पंचायती राज व्यवस्था को। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था लागू कब हुआ, तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन याद रखिएगा, और कहें नगर पालिका कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो याद रखिए 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 नगर पालिका की बात करेगा तब। इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था का कितना विषय है, याद रखिएगा 29 विषय है। और नगर पालिका का कितना विषय है? 18 विषय। इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया, इसमें संघ राज्य की विशेषता नहीं है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर इकहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग के सामने कि संघ राज्य का उदाहरण है। याद रखिएगा संघ राज्य का उदाहरण कौन है, तो अमेरिका। और याद रखिएगा और अमेरिका की राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी है। ठीक ना। चलिए, और अमेरिका के ही एक राष्ट्रपति थे जिसका नाम था अब्राहम लिंकन ही
लोकतंत्र के सबसे बहुत बढ़िया परिभाषा दिया है। कैसा परिभाषा? तो लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी गई शासन है। कौन दिया था? अब्राहम लिंकन दिए थे, ठीक ना, याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? तो याद रखिएगा 3 सूचियों में। कितना में? 3 सूचियों में किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची है। संघ सूची पर केंद्र सरकार अपना नियम कानून बना सकता है, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची जो है इसमें दोनों का अधिकार है नियम कानून बनाने का। अगर लेकिन टकराव की स्थिति उत्पन्न होता है तो याद रखिएगा जो केंद्र सरकार होती है उसी के बाद का वैल्यू होता है, ठीक ना, ये बात याद रखिएगा। जैसे में पुलिस किस में आएगा? राज्य सरकार में आ जाएगा, ठीक ना, यानी राज्य सूची में। सेना किस में आ जाएगा? तो संघ सूची में आ जाएगा, ठीक ना, और शिक्षा जो आ जाएगा समवर्ती सूची में आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, विविधता में अपने को समझ लेती है, यानी टकराव होने की टकराव जो होता है उसको क्या करते होने नहीं देते, विभिन्नता नहीं होने देती है, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई थी? याद रखिएगा बेल्जियम। कहाँ? बेल्जियम। और बेल्जियम की राजधानी याद रखिएगा ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? बताना है कि सही बयान क्या है। तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? कहाँ पड़ती है? तो याद रखिए उस क्षेत्र में, उस जगह पड़ती है जहाँ पर क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बटे समाज में, यानी वैसे समाज जहाँ के लोग क्षेत्र, भाषा, जाति के आधार पर बटे हैं वहीं पर सत्ता की भागीदारी की आवश्यकता होती है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, जो संघीय व्यवस्था है उसमें सरकार कैसी होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय होती है, बहुत सारा दल होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? याद रखिएगा 543 को। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कितना सीट है? तो 543 को। और यहाँ से याद रखिएगा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। कितना? 25 वर्ष। और लोकसभा जो होता है सदन का निम्न सदन है, निम्न सदन है, याद रखिएगा निम्न सदन। तो उच्च सदन कौन होता है? तो राज्यसभा। याद रखिएगा, कहेगा संसद भवन जो होता है उसमें कितना सदन होता है? 2 गो, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है, इसका सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, और लोकसभा के लिए निर्वाचित सीट कितना है? तो 543। इस बात को याद रखिए। लेकिन राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक ना। और याद रखिएगा बिहार में निर्वाचित कुल सीट कितना है? तो याद रखिएगा 243 में। बिहार विधानसभा में निर्वाचित सीट कितना है? तो 243 को। और बिहार विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। और विधानसभा निम्न सदन होता है, और विधान परिषद जो होता है उच्च सदन होता है। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। कितना वर्ष? तो 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि समवर्ती सूची में रखा जाता है तो केंद्र एवं राज्य दोनों को। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? याद रखिएगा सरकार का तीसरा स्तर 73वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। 73वां संविधान संशोधन द्वारा याद रखिए सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा। और याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था जो इसका कितना स्तर होता है? 3 गो होता है। कितना होता है? 3 गो। निचला होता है ग्राम पंचायत, सबसे निचला होता है ग्राम पंचायत, इसके ऊपर होता है पंचायत समिति, और इसके ऊपर होता है जिला परिषद। क्या होता है? जिला परिषद होता है। तो पूछेगा
कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसमें कितना स्तर होता है, तो 3 गो होता है। पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति और तीसरा होता है जिला परिषद। लेकिन इसमें पूछेगा सबसे निचला स्तर कौन है, तो ग्राम पंचायत, और सबसे ऊपर वाला कौन है, जिला परिषद। और यहाँ से याद रखिएगा ग्राम पंचायत के प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है। लेकिन याद रखिए ग्राम कचहरी कहेगा तो सरपंच हो जाएगा। और पंचायत समिति के प्रमुख होता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, तो दूसरा स्तर कौन है, तो पंचायत समिति। अभी तो बताया पहला कौन है, ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। याद रखिएगा जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए। कितना वर्ष, 35 वर्ष उम्र चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष उम्र चाहिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष उम्र चाहिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट के हेड जज होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक ना। लेकिन राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश। कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, इस बात को याद रखिएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो याद रखिएगा मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है स्विट्जरलैंड में, कहाँ है, स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसे लोकतंत्र होते हैं जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है, ठीक ना, जिसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है और डायरेक्ट सरकार चुनती है, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा, इसी को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और देश के कोई भी नियम कानून बनाना होता है उसमें डायरेक्ट जनता भाग लेती है, ना कि सांसद विधायक जाके बनाते हैं, ठीक ना। उसी को प्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम लोग के यहाँ जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। क्या कहलाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम लोग के यहाँ क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और हम लोग का प्रतिनिधि सत्ता में जाके बैठ के वहाँ पर नियम कानून बनाता है, ना कि जनता जाके बनाती है। लेकिन स्विट्जरलैंड में ऐसा नहीं है, ठीक ना, याद रखिएगा। और स्विट्जरलैंड की राजधानी याद रखिएगा बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कौन है, बर्न। और धरती का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। विशेष राज्य का दर्जा किसे प्राप्त है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर को। किसको, जम्मू कश्मीर। इसका राजधानी कहाँ है, तो श्रीनगर। कहाँ है, श्रीनगर है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन कर दिया, लेकिन इसको अब ख़त्म कर दिया गया है। इसके जगह पर क्या लाया गया, नीति आयोग। क्या लाया गया, नीति आयोग लाया गया है। 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लागू हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। नीति आयोग लागू हुआ था, NITI, नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, इस बात को याद रखिए, इसका फुल फॉर्म। और इसका प्रधान कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि जो योजना आयोग था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन ऐसे पूछेगा जो नीति आयोग है इसका प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग सामने कि न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है। न्याय मित्र जो होता है किस संस्था का सेवक होता है, तो ग्राम कचहरी के। किसका, ग्राम कचहरी के। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा हाँ, नगर निगम के इनकम का स्रोत नहीं है कह रहा है। तो याद रखिए आयकर यानी इनकम टैक्स जो होता है ना, नगर निगम का आय नहीं है, ठीक ना। नगर निगम का आमदनी आय से नहीं होती, ठीक ना। किसी व्यक्ति का जो पैसा कमाता है उस पर टैक्स नहीं लगा सकता है नगर निगम, ठीक है ना। हाँ, मकान कर पे ले सकता है, जल कर पे ले सकता है, शौचालय पे, लेकिन मकान आय पर नहीं ले सकता। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है, तो राज्य परिषद हो जाएगा, राज्य परिषद हो जाएगा। बाकी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद है इसका अंग, लेकिन राज्य परिषद नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए,
नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो डायरेक्ट परीक्षा में पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1953 में। इसका अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा, इसका अध्यक्ष जो थे फौजल अली आयोग। कौन थे, फौजल अली। कौन थे, फौजल अली थे। इसी के तहत 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत 1956 में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ था। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कौन था, आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 में हो गया था। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है, तो ओनली संसद के पास होता है और किसी के पास नहीं। किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, किसी भी राज्य को बांट सकता है, किसके पास है, तो संसद के पास यह शक्ति है। ठीक ना, इस बात को याद रखिएगा। और कौन सा आर्टिकल में, तो आर्टिकल 2 नंबर, आर्टिकल 2 में याद रखिएगा। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति की सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है, याद रखिएगा 5000। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5000। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया था, याद रखिए 73वां संविधान संशोधन। कौन हो जाएगा, रुक जाइए। अच्छा, नगरीय शासन व्यवस्था, 1 मिनट, सॉरी, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी। नगरीय शासन व्यवस्था कह रहा ना, तो याद रखिए 74वां हो जाएगा। यहाँ पंचायती कहता तो 73वां हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी, 563 को, और कहीं कहीं 565 मिलता है, तो याद रखिएगा 563 या 565, इस बात को याद रखिएगा। और यह रियासतों को एकजुट करने का, एकीकरण करने का काम कौन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के प्रथम गृह मंत्री अर्थात होम मिनिस्टर थे। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग के सामने, नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने कि पंचायती राज्य प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी, तो याद रखिएगा नागौर जिले से। कौन सा, नागौर जिले से। तो अब यहाँ से याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था जो आया था ना, किस समिति की सिफारिश पर, तो बलवंत राय मेहता समिति। कब आया था, 2 अक्टूबर 1959 को, और कहाँ से, तो राजस्थान के नागौर जिला से। इस बात को याद रखिएगा। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में। कब, 1957 में। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी, याद रखिएगा चेन्नई। इसी को मद्रास कहा जाता है, इसी क्या कहता है, मद्रास। और कब, तो 1688 ईस्वी में नगर निगम की स्थापना किया था। लेकिन दूसरा बार पूछेगा तो कोलकाता हो जाएगा, लेकिन ये प्रश्न के आंसर कौन होगा, तो चेन्नई हो जाएगा। मद्रास चेन्नई में स्थापना हुआ था 1688 ईस्वी में। और यहाँ से याद रखिएगा जो पटना नगर निगम है, इसका स्थापना 1952 में, 15 अगस्त 1952 को हुआ था। और पटना जो नगर निगम के अध्यक्ष होता है उसको महापौर कहते हैं, महापौर कहते हैं, महापौर कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, याद रखिएगा 1946 में। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, 1946 में, यानी 6 दिसंबर 1946 को। लेकिन पहली बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, प्रमुख होता है। कौन होता है, प्रमुख होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। क्या हो जाएगा, चंडीगढ़। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, और याद रखिएगा वर्तमान में कितना केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 हुआ। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है, वार्डों की
न्यूनतम संख्या क्या है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है 42। क्या हो जाएगा? 42। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरू हुआ था? राजस्थान से, राजस्थान के नागौर जिला से। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? बताना है कि जो ग्राम पंचायत होता है उसका सचिव कौन होता है? तो पंचायत सचिव होता है। कौन होता है? पंचायत सचिव। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान कितना किया गया है? तो याद रखिएगा 50%। कितना? 50%। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू हुआ है? तो इस बात को याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ग्राम सभा। क्या हो जाएगा? ग्राम सभा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल को राष्ट्रपति का एजेंट कहते हैं। और राज्यपाल बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तो किस अनुच्छेद में है? स्थानीय स्वशासन के वर्णन किस में है? तो अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में। याद रखिएगा संविधान में कहता है DPSP, ठीक ना, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, DPSP, ठीक ना। या इसी को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। यह आर्टिकल कितना से कितना तक है? 36 से 51 तक है। याद रखिएगा, ठीक ना। और इसी के अंदर स्थानीय स्वशासन आता है, ठीक ना। स्थानीय स्वशासन किस में है? अनुच्छेद 40 में। यह किसके दिमाग का उपज था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग के सामने कि निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? बताना है कि ग्राम कचहरी का कौन अंग नहीं है? ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। मुखिया जो है ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। हाँ, न्याय मित्र है, सरपंच है, न्याय सचिव है, लेकिन मुखिया नहीं है। ग्राम कचहरी कह रहा है, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम कचहरी कह रहा है। याद रखिएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने, 1 मिनट रुकिए। हाँ चलिए ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें संघीय सरकार की एक विशेषता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार की शक्ति की शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाना। यही संघीय सरकार की एक विशेषता है। अब बहुत अच्छा है, सरकार की शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, नहीं तो एक ही व्यक्ति के पास शक्ति अगर सीमित हो जाएगा तो तानाशाही होने लगता है, ठीक ना। इसलिए शक्ति का विभाजन होना जरूरी है, ठीक ना। याद रखिएगा। और यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने कि संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो याद रखिएगा समस्त शक्ति संघ एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य बट जाती है। यानी शक्ति का विभाजन जो होता है, विभाजन होता है। और शक्ति का बंटवारा 3 सूची में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव किए गए। इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय शासन प्रणाली को अपनाना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने कि भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किस विकल्प से संबंधित है? तो याद रखिएगा पंचायती राज से। किसे? पंचायती, ग्राम पंचायत मत लगा देना, गलती हो जाएगा, पंचायती राज से। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि निम्नलिखित में स्थानीय कौन सी है स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर पंचायती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम। 1 मिनट रुक जी, 1 मिनट। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, नगर पंचायत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगर पंचायत। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें
कि बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई थी। ठीक ना, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 7000। कितना? 7000। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति के चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। ठीक ना, प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। याद रखिएगा नगर आयुक्त कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है आप लोगों के सामने, यहाँ पर दिया है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। नगर निगम के याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा महापौर। क्या हो जाएगा? महापौर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा संघीय और संसदीय। बहुत ही एमबीबीआई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल क्या है? यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष है, याद रखिएगा। लेकिन लोकसभा के कार्यकाल पूछेगा तो 5 वर्ष हो जाएगा। विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन राज्यसभा के सदस्य के पूछेगा तो 6 वर्ष हो जाएगा, याद रखिएगा। विधान परिषद के 6 वर्ष, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? तो महापौर। क्या कहते हैं? महापौर। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो याद रखिएगा नगर निगम नहीं है। नगर निगम नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार देता है? तो याद रखिएगा स्वतंत्रता का मूल अधिकार देता है। विचार, अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 19 में है। किसी भी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की शक्ति किसमें है? अनुच्छेद 19 में है, इस बात को याद रखिएगा। और याद रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से कितना है? 19 से 22 तक है। 19 से 22 तक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें और याद रखिएगा मौलिक अधिकार कितना है वर्तमान में? तो 6 गो। नेक्स्ट प्रश्न ग्राम कचहरी, देखिए यहाँ पर लिखा है ग्राम कचहरी, तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है, इस बात को याद रखिएगा। बार बार कह रहे हैं, लेकिन यही ग्राम पंचायत कहेगा तो याद रखिएगा मुखिया हो जाएगा। पंचायत समिति कहेगा तो याद रखिएगा प्रमुख हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोग सामने कि नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा बिहार में। कहाँ? बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें ग्राम कचहरी में मुकदमे चलाए जाते हैं, तो याद रखिएगा दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों, यानी ए एवं बी। दीवानी मामले उसे कहते हैं जिसमें बातों की लड़ाई होती है, ना कि किसी का शरीर पर कोई मतलब प्रहार करके उसके क्षति पहुंचा दे। नहीं, जब किसी के शरीर पर कोई प्रहार करके क्षति पहुंचा देगा उस शरीर पर तो फौजदारी मामला हो जाता है। और बातों का जो होता है, बातों में विवाद होता है, उसको दीवानी मामला कहते हैं, यानी दोनों चलता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो एकदम बिल्कुल याद रखिएगा पटना में किया गया था। 15 अगस्त 1952 में किया गया था, इस बात को याद रखिएगा। और पटना के नगर निगम के जो अध्यक्ष होता है उसे महापौर कहते हैं, महापौर, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न था। तो जाने से पहले आप लोग से प्रश्न पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक ना। आप लोग को बताना है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस, इस बात को, इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।